जीवों के विकास की बात चल रही थी और जीवों का इतिहास पढ़ा जा रहा था, तो उस समय एक वैज्ञानिक ने जीवों का सबसे पहली बार अध्ययन किया था, जिसे हम जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जीवों का वर्गीकरण। इसी वर्गीकरण को हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसी वर्गीकरण को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले किसी को फादर कहा जाता है, जिसने सबसे पहली बार जीवों को दो भागों में बांटने का काम किया था, तो उन्हें कहा जाता है कैरोलस लिनियस। यानी जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, या हम कहें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो जीवों का सबसे पहले अध्ययन करके उन्हें दो भागों में बांटने का काम किया था। यानी जीवों को सबसे पहले दो भागों में किसने बांटा? सबसे पहले दो जगत में किसने बांटा? तो उस वैज्ञानिक का नाम है दो जगत। यानी सबसे पहले पहला जगत कहा जाए तो जिसे हम प्लांटी बोलते हैं, प्लांटी किंगडम। जगत को हम इंग्लिश में किंगडम बोलते हैं। इसे कहते हैं पादप जगत। दूसरे भाग में बांटने का काम किया था कैरोलस लिनियस ने। तो उस वैज्ञानिक का नाम पहले लिख लीजिए, कैरोलस लिनियस। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा था। पहले जगत का नाम लिखा था प्लांटी किंगडम, जिसे पादप जगत कहते हैं, और दूसरे को इन्होंने बताया था एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम, जिसे हम कहते हैं जंतु जगत। जंतु जगत। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो आपस में इन जीवों को बांटने का काम कर रहे थे। तो सबसे पहले इन जीवों को, जिसमें सजीवता पाया गया, तो इन जीवों को दो भागों में बांटने का काम किया था कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए इनको दिनांक पद्धति का जनक भी कहा जाता है, सुने होंगे। वर्ग और जाति के आधार पर विभाजन कर रहे थे, और सबसे पहले इस वर्गीकरण को, टैक्सोनॉमी को, जो जीवों को बांटने का काम किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक थे साथ में। तो दूसरे नंबर के वैज्ञानिक इन्हीं के साथ जो लगे थे, जिनका नाम था हीकल। क्या नाम था? हीकल। ये इतिहास चल रहा है कि जीवों का वर्गीकरण का क्या इतिहास था। तो दूसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के साथ में, उनका नाम था हीकल। उनका नाम था हीकल। इन्होंने कहा कि गुरुजी दो ही भागों में विभाजित मत कीजिए, एक भाग और है जिसे जोड़ दीजिए। उस भाग का नाम था, कोई बताए? तो हीकल ने तीन जगत सिद्धांत दिया था। तीन जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने, जो लिनियस ने दो का नाम रखा था उसको तो रखा ही। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, तीसरे नंबर पे किसको रखा था? तो उस तीसरे नंबर पे नाम है उस जगत का प्रोटिस्टा। क्या नाम है? प्रोटिस्टा। इसका नाम है प्रोटिस्टा। इसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, जंतु जगत बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत। यह जगत किस आधार पर उसने देखा था? तो याद रखिएगा, ये जो प्रोटिस्टा जगत होता है, इसकी खास विशेषता वो होती है कि इसमें जितने भी आएंगे सब के सब मल्टी सेलुलर आएंगे, है ना। यानी कि बहुकोशिकीय जो भी जीव होते हैं इसमें सब के सब आते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों की खास विशेषता होती है कि उसमें जो सेल पाया जाता है परिपक्व अवस्था में पाई जाती है, साथ ही साथ उस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप में पाया जाता है। और उन्हीं सेलों को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी ऐसे सेल जिसमें कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में पाई जाती है, केंद्रक विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, उन सेलों को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं।
कौन सा सेल कहते हैं? यूकेरियोटिक। जो भी कोशिकांग होंगे वो विकसित अवस्था में पाए जाएंगे, केंद्रक उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। उन जीवों को इस जगत में बांटा, इसमें जीवों को रखा गया। ये किसने बताया? तो हीकल ने बताया था, और साथ ही में जो उनके साथ में गुरुजी लगे थे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी कड़ी में हीकल ने कहा था कि नहीं, दो जगत नहीं, तीसरा जगत भी होना चाहिए, इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखिए। तो हीकल ने कितने जगत का वर्गीकरण किया था? 3 जगत का। उसमें किसको स्थान दिया था? पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा को। समझते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। क्वेश्चन आपको बहुत सारा बनेगा कि बताइए मोनेरा किस जीवों को वर्गीकृत करके स्थान देता है? एक कोशिकीय जीवों को। क्या उसमें एक कोशिकीय जीवों को हम कौन से कोशिकाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, कोशिकाएं अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती है, मैच्योर नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? अब एक कोशिकीय जीवों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, यूग्लिना का नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, वायरस का नाम सुने होंगे, नीलहरी शैवाल का नाम सुने होंगे। ये सभी एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, उसमें मिल जाएगा आपको। चाहे हम एनिमेलिया की बात करें, चाहे प्रोटिस्टा संघ की बात करें, चाहे पादप जगत की बात करें, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। समझ में आता है? तो अब इसके बाद एक और साथ में इनके साथ में वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था? कोपलैंड। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया कि पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत साथ में था, और एक और जगत साथ में जोड़ दिया जिसका नाम है मोनेरा। इन्होंने एक जगत को और जोड़ा जिसका नाम था क्या? मोनेरा। इस जगत का क्या नाम है? मोनेरा। ये वही जगत है जिसमें किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, जल्दी बताइए। मोनेरा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय? अभी बताएं। एक कोशिकीय। कौन से जंतु होते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जंतुओं में अभी मैंने बताया आपको कि यूग्लिना, पैरामीशियम, और बोलिए अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये सभी एक कोशिकीय जंतु प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। प्रो का मतलब होता है प्राचीन काल, जो पहले से विकसित, अविकसित अवस्था में हो, पहले ही उनकी उत्पत्ति हुई हो, जैसे नीलहरी शैवाल आता है। तो 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था किसने? कोपलैंड ने दिया था। इसने पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत के साथ साथ एक चौथा जगत जोड़ दिया जिसका नाम था कौन? कोपलैंड का। देख लीजिए 4 जगत का। पहला इन्होंने पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, और पांचवा मोनेरा को जोड़ दिया। और जिसको हम अब तक अध्ययन करते हुए आ रहे हैं पांचों जगत के बारे में, तो उस 5वें जगत को जोड़ने का काम किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने, जिसे 5 किंगडम के नाम से जाना जाता है, कि जीवों का 5 वर्गों में विभाजन किसने किया था, 5 जगत में विभाजन किसने किया था, कि इन 5 जगत में भी जीवों को रखा गया है। वही 5 जीव जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो किया था लास्ट में आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। व्हिटेकर जो भी होगा देख लीजिएगा। इसने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। ये पहला था पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, और 5वां इन्होंने जोड़ दिया था फंगस को, यानी कवक को जोड़ा था, फंजाई को जोड़ा था। 5वां जगत जोड़ा था किसको? फंजाई को।
अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का ग्रुप डी में उठाए तो पूछेगा कि विटेकर ने अपने किस जगत को स्थान दिया था 5वें स्थान पर, तो फंगस को दिया था। कोपलैंड ने सबसे अलग किस संघ को, किस जगत को स्थान देने का काम किया था, मोनेरा को। पूछेगा हीकल ने किस जगत को स्थान देने का काम किया था, जिसपे जोर डाला था, प्रोटिस्टा संघ को। किसको, प्रोटिस्टा जगत को, सॉरी प्रोटिस्टा जगत को। अब इसमें फाइलम आएंगे। और जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किसने किया था, आर.एच. विटेकर ने। अब 5 ये कौन कौन से होते हैं, तो पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्लांटी किंगडम। इंग्लिश में याद रखिएगा, प्लांटी किंगडम बोलते हैं, PLANTAE। बायोलॉजी का थोड़ा सा अलग नेम होता है। प्लांटी किंगडम बोलते हैं दूसरे को, एनिमल से एनिमेलिया बना है, इसको बोलते हैं एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम बोलते हैं, इसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, और इसको मोनेरा बोलते हैं, एक कोष की जीवों वाला, और ये फंजाई होते हैं। ये 5 प्रकार के वर्गीकरण मिलता है आर.एच. विटेकर के द्वारा। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, लिनियस। अब इसी में जब हम इसमें फाइलम की बात करेंगे, जब संघ की बात करेंगे, तो इसी फाइलम में हम पढ़ेंगे 11 संघों के बारे में, 11 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, 11। कोई ऐसा है जिसमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है? एक बार और देखिएगा, जीवों का सबसे पहली बार वर्गीकरण किसने किया था, या 2 जगत में किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस ने। इसी को कहीं कहीं कार्ल लिनियस लिखता है, ठीक है। या इसके बाद पूछे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते, देखिए पीछे लोग बतिया रहे हैं। हेलो, क्या बात कर भैया, पढ़ लीजिए बढ़िया से, ग्रुप डी में पूछेगा, हवा नहीं लगेगा। अभी आएगा पोरीफेरा संघ के बारे में, कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सब क्वेश्चन ग्रुप डी में अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, कैरोलस लिनियस। जीवों का सबसे पहले वर्गीकरण 2 भागों में किसने किया था, कैरोलस लिनियस। दिनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं, दिनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं, वर्ग और जाति के आधार पर जीवों को बांटने का काम किसने किया, कैरोलस लिनियस। सवाल पढ़ते रहिएगा। उसके बाद 2 जगत का नाम बताइए जो कैरोलस लिनियस ने बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत के साथ तीसरा जगत रखने का काम किसने किया था, हीकल ने। कौन से जगत रखने का काम किया था, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो होता है, यह इसमें किस प्रकार के जीव रखे गए, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, यानी बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया। कैसे, मल्टीसेलुलर एनिमल्स को, ठीक है। इसके बाद 4 जगत का वर्गीकरण किसने किया, 4 जगत का वर्गीकरण किसने किया। इसमें नए जगत को कोपलैंड ने कौन सा स्थान, मोनेरा जगत को। किसको, मोनेरा जगत को। उसके बाद जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको पढ़ते हैं कि जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था, तो आर.एच. विटेकर ने किया था। किसने किया था, आर.एच. विटेकर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, जीवों का 5 भागों में वर्गीकरण किसने किया था, आर.एच. विटेकर ने किया था। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत के साथ इसने 5वां जगत रखा था, किसको, कवक को। तो क्वेश्चन पूछेगा, आर.एच. विटेकर ने 5वां जगत क्या रखा था, तो कवक को रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो जानते ही है कि कितने भागों में किसने बांटा है, लेकिन किसने किसको प्रेफरेंस दिया, महत्व दिया, ये मायने रखता है। एक क्वेश्चन अब आने वाले समय में पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, जो आपका मोनेरा जगत होता है, जो आपका मोनेरा होता है, मोनेरा जगत में किन जीवों को स्थान दिया गया, एक कोशिकीय जीवों को, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीवों को, एक कोशिकीय जीवों को स्थान दिया गया। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव में याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना,
बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु, नील हरित शैवाल। कम से कम इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। वायरस किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। जीवाणु किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। नील हरित शैवाल किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। यूग्लिना किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा की खास विशेषता होती है कि जिस तरह से यह भोजन को ग्रहण करता है, इसी तरह अपने पैरों के जो स्पंज होता है उससे वो मूवमेंट करने का भी काम करता है। यानी पैरों के जो नुकीले भाग निकले होते हैं, इसी से यह गति भी करता है, साथ ही साथ इसी से अपना भोजन का भी पालन पोषण करता है। दोनों चीजें करता है एक ही साथ। ये यूग्लिना की खास विशेषता। पैरामीशियम जो होता है, यह किस प्रकार का, आकार इसका कैसा होता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चप्पल के आकार का इसका आकार होता है, देखे होंगे ऐसे, देखे होंगे ऐसे, इसका चप्पल के आकार का ऐसा आकार होता है पैरामीशियम का। आगे जब इसके बारे में आएगा तो बताएंगे। बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल, इसको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब सुनिएगा कि एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनकी कोशिका कैसी होती है? एक कोशिकीय जीव किसमें आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं और यह एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल आते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल की खास विशेषता होती है, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो कबड्डी, प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियोटिक का मतलब होता है डेवलप्ड, है ना, न्यूक्लियस डेवलप की बात होती है। यानी ऐसे जीव जो पहले ही विकसित हो चुके हों, यानी पहले, यानी प्राचीन काल से चले आ रहे हो, पहले से चले आ रहे हो, और जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड मात्रा में ना हो, यानी विकसित अवस्था में ना हो, यानी इनकी ऐसी कोशिकाएं जो कि विकसित ना हो, परिपक्व अवस्था में ना हो, इनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो नील हरित शैवाल को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है? नील हरित शैवाल को। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यही ऑप्शन में सबसे ज्यादा देता है नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल आपसे पूछेगा कि ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक विहीन कोशिका होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से कि बताइए जब कोशिकांग नहीं पाया जाता है तो कोशिका में सिर्फ कोशिका का कौन सा भाग उपस्थित होता है? यानी प्रोकैरियोटिक सेल में वह कोशिका का कौन सा भाग है जो उपस्थित पाया जाता है? तो बताएंगे इसमें साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। सिर्फ व सिर्फ कोशिका द्रव्य पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस भी अनुपस्थित होता है, सिर्फ व सिर्फ साइटोप्लाज्म ही पाया जाता है। आपको बताया होगा साइटोप्लाज्म ऊपर वाला भाग, लिक्विड वाला पार्ट। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है, ये तो मोनेरा हो गया। प्रोटिस्टा जगत, यह जो प्रोटिस्टा जगत होता है, कहां गया? यह जो प्रोटिस्टा जगत होता है इसको रखा गया है यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। यूकैरियोटिक सेल वह सेल होता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में पाई जाती है, मैच्योर्ड में पाई जाती है। इसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। कोशिकांग की बात करें, रिक्तिका की बात करें, वैक्यूल की बात करें, चाहे राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स की खोज किसने किया? लाइसोसोम नहीं बोल रहा हूं, राइबोसोम। लाइसोसोम बोला था डी दुबे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पायलट ने? पायलट ने कि डी दुबे ने? पढ़ा जाता है बढ़िया से, कुछ बुलाया हुआ है। तो प्रोटिस्टा की बात किया जाए
तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत किन जीवों का अध्ययन किया जाता है, जल्दी बताइए। बहुकोशिकीय जीवों का। अब आपके सामने दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, अब 100 सुनार की एक लुहार की, ध्यान समझिए क्वेश्चन। इन पांचों जगत में मोनेरा जगत एकमात्र ऐसा जगत है जिसमें सिर्फ व सिर्फ एक कोष की जीव आते हैं, समझिएगा। इन पांचों जगत में, विटेकर का सिद्धांत, इन पांचों जगत में मोनेरा एक ऐसा जगत है, मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें सिर्फ व सिर्फ एक कोष की जीवों को रखा गया है, समझ बात आ रही है। बाकी जितने भी हैं सब के सब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत, समझ में आ रहा है। यानी कवक में कैसे मल्टी सेलुलर, प्रोटिस्टा में कैसे मल्टी सेलुलर, जंतु में कैसे मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव, इस पादप में भी बहुकोशिकीय जीव। पादप में किस प्रकार के जीवों का वर्गीकरण, बहुकोशिकीय जीवों का। जंतु में बोलिए ना, मत पसंद ही बोलिए, बहुकोशिकीय जीवों का। उसके बाद प्रोटिस्टा में, कवक में बहुकोशिकीय जीवों का वर्गीकरण किया, रखा गया, इनको स्थान दिया गया। बात समझ में आई। इतने से ही क्वेश्चन